अमेजिंग कोचिंग सेंटर से सैनिक स्कूल के ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में आज की इस पूरे वीडियो में आपको डिटेल देंगे। आपको एक नया अपडेट ये भी है, हम ऑफलाइन के साथ साथ अब से हम ऑनलाइन टीचिंग भी शुरू कर चुके हैं। तो बच्चे अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हो, दूसरे स्टेट में भी हो, अगर आपको सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन डालना है या आपको पढ़ना भी है, क्योंकि बचे हैं सिर्फ 2 महीने में आपका प्रिपरेशन बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। तो हमारे पास ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ऑलरेडी हम मैथमेटिक्स की जो ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। अभी बचा है साइंस और जीके और इंटेलिजेंस का। अब ये 2 महीने में लगातार हम बच्चों को एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा देंगे। अगर साथ में अगर आपके बच्चे घर में या रिलेटिव या कोई भी आपके नेबर्स एरिया में कोई बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो कृपया उनको पहुंचाइए और आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की पूरी वीडियो में आपको ये एप्लीकेशन डालने की प्रोसेस के बारे में हम समझा देंगे और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, सैनिक स्कूल की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो 7 नवंबर से शुरू हुआ है और 16 दिसंबर तक यानी कि 16 दिसंबर तक ये एप्लीकेशन खुले रहेंगे और एग्जाम की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है जो जनवरी 21 में होने वाली है। लगभग आई थिंक इसमें वो डिटेल मेंशन नहीं है, तो जनवरी 21 को आपकी सैनिक स्कूल की एग्जाम होने वाली है। साथ में आपको अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 650 रुपीज़ है, SC/ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 रुपीज़ चार्जेस होंगे। एप्लीकेशन डालने के लिए चार्जेस है। जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो वो एप्लीकेशन 6th स्टैंडर्ड के लिए डालेगा। अगर आपके घर में बच्चा है 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो वो 9th स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे एग्जाम देंगे। अगर पिछले साल 5th स्टैंडर्ड से एग्जाम नहीं लिखे, इस बार 5th स्टैंडर्ड हो तो भी आप 6th स्टैंडर्ड में रह के भी आप एग्जाम लिखेंगे, बट फिर से आपको एडमिशन मिलेगा 6th स्टैंडर्ड में मिलेगा। अगर 9th स्टैंडर्ड में भी स्टूडेंट है तो भी वो एग्जाम लिख सकते हैं, तो 9th स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन के लिए एग्जाम लिखेंगे। देखिए बच्चों, मैं अब तक करीब 30 से 40 हज़ार बच्चों को CBSE और NCERT एग्जाम्स की कोचिंग अब तक दे चुका हूँ। ये एक बात मैंने ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे आपको इन स्कूल को ज्वाइन होने के लिए ही ये एप्लीकेशन एग्जाम्स की ज़रूरत है, ऐसे नहीं है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अभी आप आपके स्कूल के सिलेबस में पढ़ रहे हो, अगर ये सिलेबस में के क्वेश्चन आप समझ लोगे, यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये बहुत ही आपको लाभदायक होगा और आपकी सिलेबस में बहुत ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देंगे। क्योंकि हमें क्या हो चुका है, पूरे स्कूल में सिर्फ सिलेबस के पीछे भागने के बाद मार्क्स जो कह रहे हो, मार्क्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नॉलेज। अगर यहाँ पे आपके बच्चों को ये एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो उनकी करियर में बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, स्कूल में जब तक बच्चा है तब तक आप मार्क्स के पीछे भागोगे, परसेंटेज कहते रहोगे। 10th में जरूरी है, 12th तक परसेंटेज जरूरी है। 12th के बाद में आपके बच्चों की अगर PUC की बाद में कोई भी आपको डिग्री लेनी है या आपको कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम देनी है, उस एग्जाम को पास होना है। देखिए, पास होना है, मार्क्स की जरूरत नहीं है। बट स्कूल में हम कैसे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, पास होना है बट मार्क्स बहुत ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल में मार्क्स कम लो, मैं ये कह रहा हूँ कि नॉलेज बढ़ा लो। नॉलेज कैसे बढ़ेगा कि आप ऐसे सिलेबस सीखो ताकि आप आगे बढ़कर बहुत सारे एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करने के बाद में अगर आप वो एग्जाम पास हो चुके हो तो आपकी स्कूल परफॉर्मेंस के साथ साथ आपकी एक अचीवमेंट हो जाएगी। आप लाइफ में जो बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, या आपको सिविल एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स देनी है, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए ना ये सिलेबस बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, आपके बच्चों को स्कूल डालने की मत सोचिए, आपके बच्चों को एक्सपोजर दीजिए। ऐसे बड़े बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करवाइए, क्विज कंपटीशन करवाइए, रिसर्च करवाइए। बच्चों को सेल्फ प्रिपरेशन करने की एक आदत डाल दीजिए ताकि बच्चों को बिल्कुल उनके करियर के लिए बहुत ही बड़ा गाइडेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस सैनिक स्कूल को डालने से पहले, आप सैनिक स्कूल एग्जाम ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। बच्चों के पास सारे अभी आधार कार्ड, फोटोग्राफ, साइन और थंब इंप्रेशन सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। सिर्फ आपको ना बर्थ सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं, और डोमिसाइल यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आप सबके पास है तो ये एप्लीकेशन आप डालने में बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर नहीं है तो डोमिसाइल और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जल्दी से अप्लाई कीजिए। लगभग 1 हफ्ते में आपको वो भी मिल जाएगा। और कैस्ट सर्टिफिकेट तो शायद आपके पास होगा ही होगा। तो अगर ये सब कुछ है, आप ऑनलाइन में भी हमें भेज दीजिए, हम भी आपके एप्लीकेशन डाल देंगे, या आपके नियरेस्ट कोई भी इंटरनेट सेंटर है वहाँ पे भी आप डाल सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। यहाँ पे कुछ एरर्स हो गए, जिसको इसके बारे में जानकारी है सिर्फ वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिनको जानकारी नहीं है कृपया उनके पास मत जाइए।
थोड़ा भी एरर हो गया उसको बाद में आपको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो केयरफुली आपको इस एप्लीकेशन डालना है, ठीक है। तो आपको लिस्ट भी मिल जाएगी कि सैनिक स्कूल में ऐसे अभी इस बार नए बहुत सैनिक स्कूल ऐड हो चुके हैं। आपके बच्चों को अभी बहुत देखिए स्पेस बहुत है, यानी कि कंपटीशन के साथ साथ अभी थोड़े बहुत सारे सैनिक स्कूल भी ऐड अप हो चुके हैं, लगभग 37 स्कूल नए आने वाले हैं। तो आपके बच्चों को पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इस एग्जाम्स में आपके बच्चों को जल्दी से प्रिपेयर करवा के एग्जाम देने के लिए तैयारी बहुत जल्द करवाइए। और ये 6th स्टैंडर्ड के लिए बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं 6th स्टैंडर्ड के लिए दे रहे हैं, उनके लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और ये 4 पार्ट में आपको एग्जाम हो जाएगा। क्वेश्चंस रहेंगे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में 25 और इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज के लिए 25। और यहाँ पे मार्क्स कैसे रहेगा, सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहेगा, लैंग्वेज और इंटेलिजेंस और जीके के लिए आपको 2-2 मार्क्स एक क्वेश्चन से मिलेंगे। यहाँ पे देखिए लगभग सारे मिला के यहाँ पे 300 मार्क्स यानी कि 300 मार्क्स बच्चों को 300 मार्क्स के एग्जाम्स देनी है। इसके ऊपर बाद में सिलेक्शन लिस्ट बहुत जल्द, आई थिंक 1 महीने के अंदर ही सिलेक्शन लिस्ट भी रिलीज कर देंगे। और यहाँ पे एग्जाम्स के मैंने अभी बोली, अगर आपके बच्चा 8th में है या 9th में भी है तो भी आप इस एग्जाम दे सकते हो। 9th के सिलेबस के लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे विषय ये है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज ऐड हो जाता है। आप देखिए अगर 6th में है तो आपको लैंग्वेज पॉसिबिलिटी बहुत है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में वही आएगा कि 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को कौन से माध्यम में आप एग्जाम लिख सकते हो। यहाँ पे है 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैंडेटरीली इंग्लिश में ही एग्जाम देना पड़ता है। देखिए मैथ्स के लिए यहाँ पे 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, यानी कि यहीं पे बच्चों का 200 मार्क्स सिर्फ मैथमेटिक्स में ही है। तो मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में है उनके मैथमेटिक्स बेस्ड ही क्वेश्चन रहता है, थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए जानकारी के लिए आप जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, हम ऑनलाइन पे भी आपको टीच कर देंगे। यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के लिए 2-2 मार्क्स जैसे लगभग बाकी के सेम ही है, और यहाँ पे 400 मार्क्स के लिए ये एग्जाम लिखेंगे। जो जैसे मैंने बोल रहा था कि आपको कौन से लैंग्वेजेस में आपको एग्जाम देनी पड़ती है। देखिए अगर आपके बच्चा इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में एप्लीकेशन डाल दीजिए, नहीं तो आप हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में भी आप सैनिक स्कूल के एग्जाम दे सकते हो। और ये पॉसिबिलिटी है सिर्फ स्टूडेंट जो 6th स्टैंडर्ड के एग्जाम देना चाहते हैं। जो बच्चे 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए कोई लैंग्वेज की ऑप्शन नहीं है, उनको इंग्लिश माध्यम में ही एग्जाम लिखना है। तो और सिलेबस यहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेबस बच्चों, ये सिलेबस ऐसी है, अगर आपके स्टूडेंट 5th स्टैंडर्ड में भी है, 6th स्टैंडर्ड में, आई थिंक मेरे हिसाब से जो बच्चे 6th स्टैंडर्ड के एग्जाम देना चाहते हैं उनके 8th स्टैंडर्ड तक के मैथमेटिक्स है। 8th स्टैंडर्ड तक के पूरे मैथमेटिक्स से जो बच्चों को हम सिखाएंगे, जो बच्चों को इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। या हालांकि आपके स्कूल के सिलेबस में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स उनको नहीं रहेंगे, मैं आपको इसीलिए बोलता हूं आपके स्कूल सिलेबस से भी ये एक लेवल आगे आपके बच्चा पढ़ेगा। आपके एग्जाम, आपके स्कूल में बच्चा ये एग्जाम क्लियर भी नहीं करेगा तो बहुत सारे नॉलेज उसको मैथमेटिक्स में मिल जाएगी और उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस जो है डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो कृपया ये एग्जाम एक नॉलेज बेस्ड एग्जाम के लिए देखिए, और उसके बाद पे आपको बच्चों को ना आपको मैथमेटिक्स में या साइंस में या उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ में अगर आपको डेवलप करवाना है तो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाइए, बहुत ही लाभदायक है। और यहाँ पे ये है 9th स्टैंडर्ड की जो सिलेबस है, ये अब लगभग मेरे हिसाब से 11th और 12th स्टैंडर्ड तक के मैथमेटिक्स यहाँ पे कवरेज हो जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस नहीं, हाँ पूरे चैप्टर्स की जो बेसिक्स है बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे कवर हो जाता है। तो अगर हम नॉलेज के बेसिक प्रिपरेशन करेंगे आपके बच्चों की करियर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और इस बार हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सिर्फ अभी एग्जाम प्रिपरेशन के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन कराएंगे उसके ऊपर बच्चों को एग्जाम हम यहीं पे कंडक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ अभी हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। अगर इन 2 महीने में बच्चों को ये एग्जाम की प्रिपरेशन करवानी है, जल्द से जल्द हमें कॉन्टैक्ट कर दीजिए। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके के ट्रेनिंग आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसे लगता है हमारे घर में ऐसे कोई स्टूडेंट्स नहीं है सर, एक क्लास में पढ़ रहे, तो कृपया आपके फ्रेंड्स, नेबर्स और रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन भेजिए ताकि बच्चों को भी हेल्पफुल हो जाएगा और हमें बच्चों को कम्युनिकेट करने के लिए भी आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।